Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject Hindi, chapter number 16 चोरी। यशपाल, इसके लेखक है यशपाल जैन। इनका जन्म ईस्वी सन 1912 में हुआ और इनकी मृत्यु 2000 में हुई। आपका जन्म अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। यशपाल का जन्म अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ और उन्होंने बाल साहित्य की कहानी भी लिखी। बाल मनोविज्ञान पर भी उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी और 1990 में उनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण का अवार्ड भी उनको प्राप्त हुआ। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम खो जाते हैं, वह नौकर को भी मिलाना चाहिए ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख, शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। यानी इस कहानी में जो है एक फैमिली के बारे में बताया है कि हमको नौकर भी जो यानी हमारे घर का जो सर्वेंट और नौकर जो होता है वो भी एक हमारे घर का एक सदस्य की तरह होता है और उनको एक सदस्य की तरह ही मानना चाहिए। तो बहुत अच्छी यहाँ पे लेसन है, स्टोरी है। इसके आगे हम रीडिंग करेंगे। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे। जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में लेकर ली गई है। मालती को लगा हो ना हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। अब कमरे में झाड़ू लगा के बिंदु जो है सारा कचरा निकाल के बरामदे की ओर बाहर निकलता है तो बरामदे में मालती बैठे रहती है। तो अचानक उसका ध्यान बिंदु के ऊपर जाता है। वो देखती है कि उसके एक हाथ में झाड़ू है तो दूसरे हाथ में मुट्ठी बंधी हुई उसका हाथ पीछे है। उसको लगता है कि ज़रूर बिंदु ने कमरे से कुछ लिया होगा और वो बोलती है, बिंदु। 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही ना हो। 2 कदम चलते ही उसको ऐसा फील होता है कि उसने मालती की आवाज़ सुनी ही ना हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेज़ी आ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर जा, कहाँ जाता है? अब बिंदु जो है अब मालती की आवाज़ सुनता नहीं है और वो चला ही जाता है और बिंदु को ये महसूस होता है कि जैसे मैं इसको आवाज़ दे रही हूँ इसकी चाल में स्पीड आ जाती है, फुर्ती आ जाती है। तो वो चला ही जाता रहता है। इतने में मालती जो है गुस्से में आकर उसको चिल्ला के कहती है, बिंदु ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? इतना कहना था कि बिंदु दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था। उसने तेज़ी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। अब इतना कहना ही था कि बिंदु जो है दौड़ने लगा और वो चला गया। मालती को वहाँ पे संदेह हो गया कि ज़रूर कुछ बिंदु ने चोरी किया है या कुछ लिया है। तो वो अपने हस्बैंड को आवाज़ देती है कि सुनते हो, देखो बिंदु कुछ लेके जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूँ चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना।
एक साप्टे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। अब नंदन जो अपने कमरे में क्या है वो कुछ पत्र लिख रहा था। अब मालती की आवाज़ अचानक चिल्लाने की आ रही थी। वो सोचा कि मैं इग्नोर कर दूं, लेकिन मालती माने तब ना। इतने में मालती कमरे में आ जाती है और कहती है, झटपट उठो, जल्दी उठो, देखो बिंदु हाथ में दबाए हुए कुछ ले गया है। नंदन ने कलम एक और रख दी और उसे किसी ने ज़बरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो। वह उठा कमरे से बाहर गया तो देखता क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ रही हूँ, तू रुका तक नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था। अब नंदन जो है कलम जो है वो साइड में रख के और वो ज़बरदस्ती उठता है कि जैसे कोई उसको ज़बरदस्ती उठा रहा हो। और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि बिंदु सामने से वापस लौट के आ रहा है। उसके एक हाथ में झाड़ू है और दूसरा हाथ खाली है नीचे, और वो चला आ रहा है। इतने में मालती जो है गुस्से से उबल पड़ती है और कहती है, क्यों बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ फाड़ के तेरे को चिल्ला रही हूँ, तू रुका भी नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था। बिंदु का चेहरा कफ बोला, कुछ नहीं बीबी जी। अब वो थोड़ा सहम गया। वो कहता है, नहीं बीबी जी, कुछ भी नहीं ले गया, झूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। कि मालती जो गुस्से में होकर पूछती है, रोष यानी गुस्सा, कहती है कि अगर तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो तूने मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी, क्यों नहीं रुका। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। अब बिंदु से क्या बोला नहीं जा रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। तब नंदन जो है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि घबराओ नहीं, सच बताओ क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू ही थी और कूड़ा था। वो कहते, सच बाबूजी, मेरे हाथ में और कुछ नहीं था, सिर्फ झाड़ू और कूड़ा ही था। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा, इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव कहीं बातों से नहीं मानते। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज़ उठा उठा कर ले जाए और फिर ऊपर से झूठ बोले। अब मालती जो है वो गुस्से में कहती है, फिर झूठ बोल रहे हो। कहते हैं कि इसको पुलिस में दे दो, जो लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते। बोले, इस पे मैंने पूरा घर छोड़ रखा है तो इसका मतलब क्या, ये सब चीज़ें उठा उठा कर ले जाएगा और फिर ऊपर से झूठ भी बोलेगा। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। अब नंदन जो है मालती से कहता है कि शांत हो जाओ, सही असली बात जानने के तरीका ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। फिर उसने बिंदु को अपने पास बुलाया और प्यार से उसको समझाया और कहा कि तुम मुझे बता दो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा कि क्या ले गए थे। लेकिन बिंदु जो है वो बहुत घबराया हुआ था और वो घबराहट के मारे बस नीचे ज़मीन की ओर देखता रहा। और लास्ट जो है नंदन के बहुत आग्रह करने के बाद जो है उसने बताया कि हाँ, मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खींचा नहीं, बोला, अच्छा चल देखूँ तो कूड़ा कहाँ फेंक आया। फिर नंदन कहता, अच्छा चल मैं देखता हूँ कि तूने कूड़ा यानी कचरा कहाँ डाला है। बिंदु पहले तो कुछ छिटका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु, यो हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता है कि क्या लाया था। अब उन लोग वहाँ जाते हैं कि जहाँ उसने कचरा फेंका था, वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ उनको कुछ नहीं दिखता। फिर नंदन जो है कहता है कि बिंदु, इस तरह से हैरान कर रहे हो, ऐसा करने से आखिर क्या होगा, तुम मुझे बता दो। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए, नंदन ने शांत स्वर में
कहा। अब बिंदु जैसे कुछ कहने के लिए करता है, इतने में फिर से वो उसका मुंह बंद हो जाता है। तो नंदन कहता है कि क्यों रुक गए, बोलो, क्यों शांत हो गए, बोलो। बाबूजी, बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लिया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे ही वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है। अब कहता है कि बाबूजी, थोड़ा सा मेवा जो है जब पड़ा था वही मैंने उठा लिया। अब उसको ऐसा फील होता है कि मैंने दुनिया का बहुत बड़ा पाप यानी गुनाह कर दिया हो। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ ना कुछ ले ज़रूर आया है। देखा, मेरी बात सच निकली ना। अब मालती कहती, देखो मैं कह रही थी ना कि आखिर ज़रूर इसने कुछ ना कुछ लाया है। मेरी बात सच हुई ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। अब वो कहते कि मेवा का तुमने क्या करे, तो कहते खा ली। बोले इतनी जल्दी? झूठ मत बोलो बिंदु, सच बताओ। फिर कहता है कि मैंने उसको फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिश पड़ी हैं। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। अब वो बताता है कि कहाँ फेंका है। वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे थोड़े से काजू और किशमिश पड़े हैं। तो नंदन ने बिंदु के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन ने उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा लिए, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? अब बिंदु चुप होकर मालिक के साथ अंदर जाता है और नंदन उसको अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ जाके मालती कहती है कि आज इसने मेवा ली है, कल को कुछ और भी उठा ले जाएगा। एक बार जिसकी नीयत बिगड़ती है तो क्या फिर उसका हाथ रुकता है? फिर ये चोरी करेगा। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। अब नंदन जो अपनी पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके वो वहाँ से अंदर कमरे में ले गया और डब्बा खोल के उसमें से एक मुट्ठी मेवा हाथ में लेकर नंदन बिंदु को देता है और कहता है, बिंदु लो, खा लो। पति के इसी नरमी के व्यवहार से मालती आँख बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। अब यहाँ पे मालती जो है क्या, वो गुस्सा हो गई और वो कहती है कि आँख बबूला हो गई है और वो कहती है कि ऐसे ही नौकर बिगड़ते हैं, उसको कुछ दो अल्फाज बोले नहीं और ऊपर से उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? अब नंदन जो है मुस्कुरा के कहता है कि मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम ऐसी चीज़ खाए क्यों जो सबको नहीं मिलती और इससे चोरी की भावना उसके अंदर पैदा हो जो रोज़ मेवे खाते हो। तो क्या थोड़े से मेवे क्या तुम इसको भी नहीं दे सकती? मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवे की नहीं, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं ना देती तब कहता, घर में 500 चीज़ें रहती है, यूँ तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा और एक न एक दिन यही होना है, वह ना करेगा तो तुम करवाओगे। तो मालती कहती है कि मैंने कब मना करा? अगर इसका मन था खाने को तो मुझसे मांग लेता। अगर मैं ना बोलती तो बोलते, घर में 50 चीज़ें पड़ी हैं, पर इसका जब मन आएगा जो चीज़ उठा कर ले जाएगा, और अगर ऐसा नहीं, वो नहीं करेगा तो तुम करवाओगे। मालती, यह बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई, नंदन ने समझाते हुए कहा। अब मालती
को नंदन समझाते हुए कहता है कि ये नाराज़ होने का समय नहीं है, सोचने की है कि जब तक सबको सब चीज़ें नहीं मिलती तब तक चोरी नहीं बंद हो सकती। क्योंकि चोरी इंसान कब करता है कि उसके पास वो चीज़ नहीं होती, मजबूर हो जाता है तो इंसान चोरी करता है और वो लाचार हो जाता है। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में ट्रंक उठाकर ले जाएगा तो मेरा नाम मालती नहीं। अब मालती क्या कहती है कि देख लेना, एक दिन ये बिंदु क्या ट्रंक उठाकर ले जाएगा। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और इतना कहकर मालती जो है रसोई में चली जाती है। अपनी कुर्सी पर आ बैठा पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। अब नंदन जो है अपनी कुर्सी पे आके दोबारा आके बैठ गया और दूसरी दिशा में चल रहा था और फिर वो सोचता रहा और जो अपना लेख लिख रहा था वो लिखने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? अब उसको लिखने में थोड़ा टाइम हो जाता है तो फिर वो वहाँ से उठता है और सीधा रसोई में जाता है और वहाँ देखता है कि मालती जो है सिल पर चटनी पीस रही है और पूछता है कि बिंदु पूछता है कि बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। अब मालती जो है गुस्से में कहती है कि मुझे क्या पता, तुम जानो तुम्हारा बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। अब वो पूछते हैं कि क्या उसे निकाल दिया? निकालने वालों में कौन होती हूँ? तो मालती कहती है, मैं निकालने वाली कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। अब नंदन जो हैरान में पड़ गया और फिर मालती कहती है कि तुमको पता नहीं यहाँ के नौकर कैसे है। उसके अपने घर में ही हाथ नहीं रुकता। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा हुआ है, फिर भी उसने एक दिन आँख बच गई क्या काका के वहाँ से उसने गेहूँ ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। नंदन जानता था कि इस बात का कोई अंत नहीं है, कोई बहस का कोई अंत नहीं है। इसके लिए उसने बात को वहीं ख़त्म करते हुए वो अब तौलिया उठा के स्नान करने यानी नहाने चला गया और नहाने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती पर शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु ना लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। अब दोपहर बीत गई, शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु नहीं लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा और चौके में जो है बिंदु के लिए खाना रखा हुआ था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। अब मालती कहती है, झूठ ही बोला था, आखिर क्या हो, बच्चा है, बेचारा भूखा जाने कहाँ होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा। फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो ना रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया, थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया। अब मालती जो है उसको ढूंढने के लिए निकलती है। वो पेड़ के नीचे जाके देखती है कि कहीं वो वहाँ तो नहीं सो रहा है, लेकिन बिंदु वहाँ भी नहीं था। और फिर उसके बाद वो अपने घर में आके पलंग पे लेट जाती है और अपने आप को कोसने लगती है कि आखिर मैंने इतनी सी बात को क्यों इतना बड़ा तूल दे दिया, आखिर थोड़ा सा मेवा ही तो लिया था और क्या किया। सोचते सोचते देर हो गई। वह उठी और सहन में लेट टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? अब वो वहाँ पे सहन में टहलने लगी और वहाँ पे
कुंदन का निकलना होता है तो मालती कुंदन से पूछती है कि माँ कुंदन, तुमने बिंदु को कहीं देखा है? बिंदु बिंदु कौन बोला? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाले कोठरी में पड़ा है। अब कुंदन बताता है कि बिंदु कहाँ है? वो नदी वाली कोठरी में है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। अब मालती जो है वो तत्काल में जो है चप्पल पहनते हुए वो बाहर जाती है। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। वह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी यह बात, यहाँ से गया है तब से वह कोठरी में पड़ा है। अब मालती जो है वहाँ बाहर जाती है और उसको बिंदु को लेकर आती है, उसको पकड़ के लेके आती है नंदन के कमरे में और कहता है कि देखा तुमने, जब से ये बात हुई है ये वो कोठरी में जाके पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। अब नंदन पूछता है कि वहाँ क्या कर रहे थे? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जुबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबा आई। अब उससे पूछते हैं कि कहाँ थे, मगर बिंदु कोई जवाब नहीं देता है। फिर पूछते हैं तो लास्ट में जो है बिंदु की आंखें जो है आंसू से भर आई थी। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। मालती कहती, इसका पागलपन तो देखो, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और वहाँ पड़ा है, चल उठो खाना खाओ। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूख मत रहना। अब नंदन कुछ कहने वाला था, उससे पहले ही मालती उसको रसोई घर यानी किचन में ले गई और वहाँ खुद उसको खाना परोस कर उसको दी कि लो खा लो, पूरा भर पेट खाना, भूखे मत रहना। नंदन ने अपनी पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्न भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। नंदन जो है अपनी वाइफ की बात सुन के उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। तो यहाँ पे लेसन बताया है कि हमारे घर के जो नौकर होते हैं वो भी एक सदस्य के बराबर होते हैं। तो जो हम खाते पीते हैं तो वो उनको भी वही चीज़ देना चाहिए, ना कि उनको हम अपने से कम समझना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। नियमित लिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। नौकर बिंदु के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर है, मालती की नज़र में बिंदु उन अन्य नौकरों की तरह था जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते करते बड़ी बड़ी चोरियां करने लगते हैं। उसकी नज़र में बिंदु एक चोर नौकर है, वह झूठ बोलता है। उसके साथ नरमी से पेश ना आकर कढ़ाई से पेश आना चाहिए। नंदन की नज़र में बिंदु चोर नहीं है, वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते हैं, जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ। उनके विचार में सबको सब चीज़ मिलनी चाहिए, हमने उसे नहीं दिया इसलिए बिंदु को यह चोरी करनी पड़ी। चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? नंदन के आत्मव्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा वह उठा लिया था। नंदन को यह सुनकर जरा से भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा के है कि सब चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु के प्रति सहानुभूति जागने पर मालती ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, दोपहर बीती और शाम होने को आई पर बिंदु अब तक नहीं लौटा। यह सोचकर मालती को चिंता होने लगी, बेचारा भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जाग गई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो ना रहा हो। फिर वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दिया। तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है।
सुनते ही वह तुरंत जाकर वहाँ से बिंदु को उठाकर ले आई। वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोस कर उसे भरपेट खाना खिलाया। नियमित लिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? नंदन ने बिंदु को प्यार से समझाकर कहा कि सच बता दो कि अपनी मुट्ठी में क्या ले गया है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह नंदन ने बिंदु को भरोसा दिलाकर उसे चोरी की बात मालूम की। नंबर 2, बिंदु ने अपने दोस्त का किस प्रकार पश्चाताप किया? बिंदु कमरे में नीचे पड़े थोड़े से मेवा उठा लिया था, पर उसे लग रहा था कि जैसे उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला हो। बिंदु अपने दोस्त का पश्चाताप करने के लिए भूखा प्यासा एकांत में एक कमरे में मुंह छिपाकर पड़ा रहा। बिंदु के ना दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई? तो इसका उत्तर है मालती ने घर बाहर सभी जगह छान मारा। उसे बिंदु का कहीं पता नहीं चला। दोपहर बीत गई और शाम होने को आई थी, पर बिंदु नहीं लौटा। मालती को अच्छा नहीं लगा। वह चिंता करने लगी। बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? मालती के मन में बिंदु के प्रति आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज़ दबाए जा रहा है। मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? मालती बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? मालती बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। नंबर 6, मालती के संदेह की पुष्टि कब हो गई? इसका उत्तर है मालती के संदेह की पुष्टि तब हो गई जब वह उसके पुकारने पर ठहरने के बदले दौड़ने लगा। नंबर 7, मालती ने बिंदु को पुलिस में देने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर है मालती ने बिंदु को पुलिस में देने के लिए कहा क्योंकि बार बार पूछने पर भी वह सच नहीं बता रहा था। नंबर 8, नियत के बारे में मालती ने क्या कहा? नियत के बारे में मालती ने कहा कि एक बार नौकर की नियत बिगड़ी तो फिर हाथ रुकता नहीं है। नंबर 9, चोरी के बारे में नंदन का क्या विचार था? तो इसका उत्तर है चोरी के बारे में नंदन का यह विचार था कि जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती तब तक चोरी बंद नहीं हो सकती। इसके बाद है नियमित लिखित कथनों के आशय स्पष्ट कीजिए। लातों के देव बातों से नहीं मानते, यानी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वो काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार ना कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ खाएं जो सबको नहीं मिलती? इससे तो चोरी की भावना जन्म मिलता है। मनुष्य का स्वभाव है कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता। इसलिए जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पनपने ना देने का एक उपाय है कि लोगों को ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती।
इसके बाद है खाली जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, चोरी करना अच्छा नहीं है परंतु आज की स्थिति बड़ी ही खाली जगह हो गई। तो इसका उत्तर क्या है? बड़ी लाचार हो गई। कुंदन ने काका के घर से खाली जगह चुराया। तो कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? तो अनाज चुराया था। नंबर 3, नंदन के अनुसार खाली जगह का अंत नहीं होता। तो नंदन के अनुसार बहस का अंत नहीं था। नंबर 4, मालती खाली जगह को कोसने लगी। तो मालती खुद को कोसने लगी। एक बार नियत बिगड़ी तो फिर हाथ नहीं रुकता। मालती ने बिंदु को खाली जगह में खाना खिलाया। तो मालती ने बिंदु को चौके में खाना खिलाया। बिंदु को अपने कमरे में ले जाकर नंदन ने खाली जगह मेवा दिया। तो बिंदु को अपने कमरे में ले जाकर नंदन ने मुट्ठी भर मेवा दिया। मालती ने बिंदु के साथ खाली जगह व्यवहार किया। तो इसका उत्तर है मालती ने बिंदु के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। व्यक्ति को वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो वह खाली जगह से प्राप्त करने में नहीं हिचकता। तो इसका उत्तर है व्यक्ति को वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो वो चोरी से प्राप्त करने में नहीं हिचकता। नंबर 10, बिंदु की आंखें खाली जगह आई। तो बिंदु की आंखें डबडबा आई। इसके बाद है एक एक वाक्य के शब्द एक एक वाक्य के प्रश्न। समाज में कितने प्रकार के लोग होते हैं? तो समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। किसकी आंखें डबडबा आई? तो बिंदु की आंखें डबडबा आई। नंदन अपने कमरे में क्या कर रहा था? तो नंदन अपने कमरे में अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? तो कुंदन ने काका के घर से अनाज चुराया था। बिंदु कहाँ पड़ा था? तो बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा था। क्या बिगड़ने पर हाथ नहीं रुकता? नियत बिगड़ने पर हाथ नहीं रुकता। मालती को किसकी चिंता हो रही थी? तो मालती को बिंदु की चिंता हो रही थी। कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़ा सा काजू और किशमिश दिखा। मालती कहाँ बैठी थी? तो मालती घर के बरामदे में बैठी थी। मालती ने बिंदु को कहाँ देने के लिए कहा? तो मालती ने बिंदु को पुलिस में देने के लिए कहा। नियमित लिखित वाक्य कहने वाला कौन है या बताइए। नंबर 1, झूठ बोलता है तो क्या आखिर बालक ही तो है? तो ये वाक्य मालती बोलती है। नंबर 2, मुंह में जबान नहीं, यह वाक्य भी मालती बोलती है। असली बात जानने का यह तरीका नहीं, यह बात नंदन बोलता है। बेचारे ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो ये बात बिंदु बोलता है। सबको सब चीज़ें मिलनी चाहिए, हमने उसे नहीं दिया इसलिए बिंदु को चोरी करनी पड़ी। तो यह वाक्य नंदन बोलता है। नियमित लिखित प्रश्नों के विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में ए रुकावट आ गई, बी तेजी आ गई, सी बदल गई या डी सुधार आ गया। तो इसका आंसर है बी तेजी आ गई। असली बात जानने का यह तरीका नहीं, या कौन कहता है? तो यह नंदन कहता है। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से खाली जगह उठाकर ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। तो संदूक, अनाज, ट्रंक, सामान। तो यहाँ पे इसका आंसर है ट्रंक। अरे वाह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है? तो यह वाक्य कुंदन कहता है। नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आ गई। तो नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? ऑप्शन ए थोड़ा सा काजू और किशमिश, ऑप्शन बी थोड़ा सा काजू और बादाम, ऑप्शन सी थोड़ा सा काजू और खारिक, या ऑप्शन डी थोड़ा सा काजू। तो इसका आंसर है
कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़ा सा काजू और किशमिश दिखा, यानी इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।